हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में जो है टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इतना बारीक से समझेंगे, इतने अच्छे से समझेंगे, ताकि इसे बनने वाले सारे प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर पाए। आप देखिए, वीडियो एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, एसएससी के या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दीजिए। वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जैसे कि हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और उसको दीजिए और इस टॉपिक से उसमें प्रश्न आता है तो आप जरूर कर पाएंगे। बस एक ही वीडियो काफी है, दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोग टोटल 30 एमसीक्यू करेंगे। और 30 एमसीक्यू के साथ प्लस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यानी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, वो टोटल मिला के लगभग आपको 100% रेडी हो जाएगा। ठीक है, इससे अब बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है कि आंसर को आप टिक करते चलिए। ठीक है, आंसर को आप बताते चलिए, अपने कॉपी में लिखते चलिए या याद करते चलिए। आप बाद में बताइएगा, लास्ट में बताइएगा कि आप कितने सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न जो हम लोग का है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, बी दिया है उत्तराखंड, सी दिया है जम्मू कश्मीर और डी दिया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बचेगा बी, यानी उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ भी स्थित है जी, उत्तराखंड। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। पूछेगा प्रश्न क्या बनेगा कि टिहरी बांध किस राज्य में न होकर, बल्कि यहाँ पे कह देगा कि किस नदी में पर स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, याद रखेंगे भागीरथी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी। और क्या कर रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए, ये वो प्रश्न से हम लोग तीन प्रश्न तैयार हो गया कि भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है क्या। तो ये जो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन बांध है, टिहरी बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और बताइए, आप तीन प्रश्न जब इससे हम कर चुके हैं, तो क्या मतलब इससे कोई प्रश्न छूटेगा, नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आप इसका पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और सारे क्लासेस का पीडीएफ फ्री में कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसका मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माने कि आप थ्योरी क्लास कर लिए, एमसीक्यू क्लास कर लिए, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस नहीं किए, तो फिर तो क्लास का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इसका प्रैक्टिस के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आप हमारे सीजीएल फैक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, सीजीएल फैक्ट वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको 1000 प्लस टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहाँ पे। और वहाँ से आप जाके आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और बहुत ही मतलब जो सीबीएसई पैटर्न जो होता है उस टाइप के। ठीक है, टाइमिंग के साथ में आपका टाइमिंग भी मालूम चलेगा कि कितना आपका मतलब याद हुआ, कितने समय में आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, इससे एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है क्या यह स्थित है, तो हीराकुंड बांध। अब देखिए, इसके बारे में जानकारी और इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीराकुंड जो बांध है ना, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है, तो महानदी पे। हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है। और यह विश्व का सबसे मतलब लंबे बांध है। अब देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे लंबे और ऊंचे, यानी ऊंचे जो बांध है वो क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, तो ऊंची बांध है वो टिहरी बांध हो जाएगा। और जो लंबे बांध है वो क्या हो जाएगा, तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, किस नदी पे है, तो महानदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा 3 नंबर है, कह रहा है श्री सैलम बांध किस नदी पे बना है। श्री सैलम बांध किस नदी बना है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है गोदावरी, बी दिया हुआ है कावेरी, सी दिया हुआ है कृष्ण और डी दिया हुआ है नर्मदा। ठीक है, ठीक है, आपको आंसर लिख लेना है पहले, और फिर आंसर बताएंगे तो मैच करना है कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कृष्ण नदी पे। ठीक है, कृष्ण नदी पे है जो श्री सैलम बांध बंधा हुआ है, यानी वहाँ पे जो कृष्ण नदी पे। इसके बारे में और देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि श्री सैलम बांध कृष्ण नदी पे स्थित है। यह प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यानी जो जो है ना, वो जल विद्युत परियोजना है। यहाँ से क्या होता है कि जल विद्युत परियोजना है, इसको बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यह श्री सैलम बांध जो है महानदी पे है, सॉरी कृष्णा नदी पे स्थित है। और एक कौन किसके लिए है, तो जल विद्युतीय परियोजना के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर में जो है नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी। तो नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात अगर हम करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ये भी कृष्ण नदी के। ठीक है, कहाँ पे, तो कृष्ण नदी पे। ये पिछला जो प्रश्न था वो भी कृष्ण नदी पे, और ये भी
किस नदी पे, यानी जो श्री सैलम बांध था, ठीक है, जो श्री श्री सैलम बांध था जो, ठीक है, यहाँ पे सैलम बांध, जो श्री सैलम बांध जो था, वो भी किस नदी पे बंधा हुआ था, और जो नागार्जुन सागर बांध है वो भी कृष्ण नदी पे ही बंधा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यह बांध कृष्ण नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के पे स्थित है। तो देखिए इसको समझिए ध्यान से, क्या है कि जो जो कृष्ण नदी पे जो बंधा हुआ है ना, कौन बांध, तो नागार्जुन सागर बांध, और ये किस मतलब कहाँ पे है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है। इधर तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश जो है, इसका बॉर्डर पे है, ये नदी जो है नागार्जुन सागर बांध बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन श्रीशैलम बांध यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो नागार्जुन सागर बांध है ना, किस नदी पे है, तो कृष्ण नदी पे है, कहाँ पे, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा के पास है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगर हम अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न जो है, मथुर बांध किस नदी पे है, सॉरी नदी नहीं बल्कि यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मथुर बांध किस राज्य में स्थित है, कौन आंसर हो सकता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो मथुर बांध जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहाँ पे है जी, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, मथुर बांध जो है कर्नाटक में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 का जो है सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है कि मथुर बांध कर्नाटक की सिंचाई परियोजना में शामिल है, यह सिंचाई परियोजना में, यानी इसको मुख्य रूप से मथुर बांध को जो है मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है, सिंचाई परियोजनाओं के मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य के लिए बनाया गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है 6 नंबर प्रश्न, कह रहा क्या, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर जो बांध है ना वो किस नदी बना हुआ है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी। तो जो सरदार सरोवर बांध है ना वो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी। यानी कहने का क्या अर्थ है कि जो सरदार सरोवर है, इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, देखिए सरदार सरोवर नर्मदा, ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे बना हुआ है, और इसके आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और यह देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी जो है नर्मदा जो सरदार सरोवर बांध है ना बहुउद्देशीय। आप समझिए यहाँ पे एक बात को ध्यान से कि बहुउद्देशीय परियोजना आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, तो क्या हो जाएगा कि वैसी परियोजना है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, वैसी परियोजना है जिससे एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है, यानी एक साथ बहुत सारे कार्यों के, बहुत सारी चीजों का पूर्ति होता है, बहुत सारे उद्देश्यों का पूर्ति होता है, उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। और सरदार सरोवर जो एक ऐसा बांध है जिसे बहुउद्देशीय मतलब कार्यों के लिए बनाया गया है, ये बहुउद्देशीय बांध है, ठीक है, इसे बहुत सारे कार्य संपन्न किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यानी हम जो कहा था ना, एक तीर से दो निशान, तो उसी तरह बिल्कुल इस एक तीर से बहुत सारे निशान करना, ये बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। यानी बहुत मतलब क्या होता है कि बहुत, ठीक है, बहुत, और उद्देश्य मतलब उद्देश्य, यानी बहुउद्देशीय परियोजना बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति करता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो बात करेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न के बारे में, और 7 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही शानदार है। क्या कह रहा है, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इडुक्की बांध के बारे में बात करते हैं अगर, तो इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बनेगा सी, यानी केरल में, ठीक है। इडुक्की बांध जो है ना आपका केरल में स्थित है, ठीक है, केरल में स्थित है। चलिए इसको देखते हैं आगे किस नदी पे स्थित है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है, तो पेरियार नदी पे स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यह इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे स्थित है, और यह केरल के हाइड्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, यह केरल का हाइड्रा प्रोजेक्ट का प्रमुख है, ठीक है, यहाँ पे जो है इडुक्की बांध पे केरल का जो हाइड्रा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वहाँ यहाँ का मतलब उसका ही प्रमुख है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कहेगा क्या कि हाइड्रा प्रोजेक्ट किस नदी पे किस बांध से संबंधित है, तो इडुक्की बांध से। कहाँ पे हाइड्रा प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया गया है, तो केरल में, ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलिए 8 नंबर देखते हैं, और 8 नंबर जो है कह रहा है क्या, फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है, फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है, गंगा, दामोदर, कोसी, हुगली। तो जो फरक्का बांध जो है ना आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गंगा नदी पे स्थित है, ठीक है, फरक्का बांध जो है आपका गंगा नदी पे स्थित है। और जो गंगा नदी हमारा जो है, तो फरक्का बांध जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो फरक्का बांध जो है यहाँ पे देखिए गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में बना है, या जो ये पश्चिम बंगाल जो हम लोग का जो है क्या है राज्य है, वहाँ पे क्या हुआ है, फरक्का बांध का निर्माण हुआ है, और किस नदी पे निर्माण हुआ है, तो गंगा नदी पे, ठीक है, जिसे हुगली नदी में जल प्रवाह बढ़ाया जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि गंगा नदी हो गया, और इसे हुगली नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए
हुगली नदी के जल को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे जो फरक्का बांध को बनाया गया है, इसका यही उद्देश्य है कि जो है क्या होना चाहिए, जल को रोका जाए, यानी जल प्रवाह को बढ़ाया घटाया जा सके, ठीक है। और किस नदी में, तो हुगली नदी में। अब पूछिए, अब देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है इससे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हुगली नदी के, ठीक है, हुगली नदी के जल प्रवाह को रोकने के लिए या जल प्रवाह को बढ़ाने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है, तो फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है आपका जो 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है। ये राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, वो किस नदी पर बना हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बनास, बी दिया हुआ है लूनी, सी दिया हुआ है चंबल और डी दिया हुआ है माही। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बचेगा सी, यानी चंबल नदी, ठीक है। यानी जो है जो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है कि यह राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना का एक भाग है। जो राजस्थान में जो परियोजनाएं चलती है ना, तो उसमें चंबल घाटी जो परियोजना है उसका एक भाग है प्रताप सागर बांध, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 10 नंबर प्रश्न है, और जो 10वां प्रश्न है, कह रहा है क्या, बांडेरा, बांडेरा किस राज्य में स्थित है, ठीक है, बांडेरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र दिया हुआ है। तो बांद्रा जो है यहाँ पे आपका राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो है कि बंदरल बांध राजस्थान की सिंचाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो किस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो सिंचाई व्यवस्था से। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो है बंदरा बांध जो है सिंचाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो आगे 11 नंबर है, कह रहे क्या, मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी बांध, ठीक है, मयूराक्षी बांध जो है किस राज्य में स्थित है। मयूराक्षी बांध जो है किस राज्य में स्थित है। आपका क्या ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, बिहार हो सकता है, राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो जो मयूराक्षी बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो है झारखंड में, ठीक है। वो किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी झारखंड। तो जो झारखंड में है जो मयूराक्षी बांध स्थित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो मयूराक्षी बांध झारखंड में स्थित है और यह बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है, ठीक है। यह कहाँ पे सहायक होती है, तो बाढ़ नियंत्रण में, यानी बाढ़ जो आने से इसको क्या करती है, रोकती है, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रण करने में हम लोग का जो है सहायता करती है झारखंड में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि बताइए बिहार की जो शुक नदी किसे कहते हैं, ठीक है, बिहार के शुक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बच्चे बच्चे को ये क्वेश्चन मालूम होगा। तो बिहार का जो है शुक नदी किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है प्रश्न 12 नंबर, कह रहा है अलमट्टी, ठीक है, अलमट्टी बांध किस नदी पे बना है। अलमट्टी बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा गोदावरी, बी हो जाएगा कावेरी, कृष्ण, सी हो जाएगा यहाँ पे सुधभंद्रा और डी हो जाएगा क्या, कावेरी। देखिए यहाँ पे जो है अलमाटी बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है, तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है, तो कृष्ण नदी पे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है अलमाटी बांध राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है कृष्ण नदी पे, ठीक है। कहाँ पे स्थित है जी, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कृष्ण नदी पे कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे श्री सैलम बांध जो है ना, एक जो श्री सैलम बांध है वो भी कृष्ण नदी पे ही बना हुआ है। श्री सैलम बांध जो है एक, वो कृष्ण नदी पे ही बना हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 13 नंबर प्रश्न में है क्या, हाइड्रा प्रोजेक्ट किस नदी या किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाइड्रा प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, तापीय, सौर, जल विद्युतीय, परमाणु। तो जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जल विद्युतीय, ठीक है। कौन सा, तो जल विद्युतीय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो है यहाँ पे कह रहा है, जल की गति से, ठीक है, जल की गति से जो है टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाकर विद्युत बनाई जाती है। यहाँ पे जल की जो गति है उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद क्या होता है, टरबाइन को घुमाकर यहाँ पे विद्युत बना देते हैं, बिजली उत्पादन किया जाता है, यानी जलीय विद्युत, ठीक है। हाइड्रा प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो जलीय विद्युत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं इसके रिलेटेड। तो हाइड्रा प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है जी, तो केरल में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये केरल में है। और किस नदी पे किस बांध पे जो है, तो इडुक्की बांध पे, ठीक है, इडुक्की बांध पे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है 14 नंबर, है क्या, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सतलुज नदी पे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सतलुज नदी पे जो है भाखड़ा नंगल बांध जो स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है, भाखड़ा नंगल बांध
उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछेगा प्रश्न कैसे बन सकता है आपका। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नंगल बांध याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 15 नंबर जो है कह रहे क्या, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, भाखड़ा, टिहरी, हीराकुंड, इडुक्की। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि ऊंचा बांध के बारे में पूछेगा अगर तो टिहरी बांध। ठीक है, ऊंचा बांध के बारे में पूछेगा तो टिहरी बांध, और इसका जो ऊंचाई है वो है 260 मीटर। कितना है जी? 260 मीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई है टिहरी बांध की लगभग ऊंचाई जो है 260 मीटर है। ठीक है, कितना है? 260 मीटर, याद रखिएगा, 260। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है भारत के सबसे ऊंचे बांध टिहरी बांध है, 260 मीटर ऊंचा है। आगे बात करते हैं, और जो आगे जो अपना प्रश्न है 16 नंबर कह रहा है क्या, कोयना बांध। ठीक है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है इसका आंसर? यानी कोयना बांध जो है कर्नाटक में स्थित है, गोवा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी महाराष्ट्र में। यहाँ पे स्थित है कोयना बांध जो है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि कोयना बांध जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जल विद्युतीय परियोजना है। यह सबसे बड़ा जल विद्युतीय परियोजना है जो कहाँ का है? तो कर्नाटक का, सॉरी महाराष्ट्र का। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो 17 नंबर प्रश्न है कह रहा क्या, मेटूर बांध किस नदी पे बना है? मेटूर बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? कृष्ण नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, पेरियार नदी। तो मेटूर जो बांध है वो है आपका कावेरी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कावेरी नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पे बना हुआ है। और जो है तमिलनाडु, उसमें कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी जो तमिलनाडु में है, कहाँ पे है इसका? तो ये तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, मेटूर बांध तमिलनाडु में बना हुआ है, किसके लिए उपयोगी है? तो कृषि के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो 18 नंबर है कह रहा है क्या, उकाई बांध किस नदी पे स्थित है? उकाई बांध जो है किस नदी पे स्थित है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जो उकाई बांध है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ताप्ती, सी दिया हुआ है माही, और डी दिया हुआ है साबरमती। तो उकाई बांध जो है आपका ताप्ती नदी पे स्थित है, यानी ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, ताप्ती नदी पे स्थित हुआ है, यानी उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पे। अब पूछेगा प्रश्न ऐसे बन सकता है आपका कि ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? भाई गुजरात में बहती है, बिल्कुल यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो उकाई बांध है किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है, कह क्या, जयकवाड़ा। ठीक है, जयकवाड़ी बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? जयकवाड़ी बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है भीमा, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी गोदावरी नदी। ठीक है, किस नदी पे बना हुआ है? तो गोदावरी नदी पे बना हुआ है, यानी जो है जयकवाड़ा बांध जो है गोदावरी नदी पे ही बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, जयकवाड़ा बांध परियोजना महाराष्ट्र की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। यह अभी जो महाराष्ट्र की जो है ना, ठीक है, महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र का है, वो प्रमुख सिंचाई जो है परियोजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जयकवाड़ा बांध। चलिए आगे देखते हैं, जो आपका 20 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है क्या, गांधी सागर बांध किस नदी पे बना है? गांधी सागर जो बांध है ना, वो किस नदी पे बना हुआ है? कह रहा है क्या, गांधी सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चंबल नदी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चंबल नदी। यानी जो है नर्मदा बांध जो है चंबल नदी पे बंधा हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे बंधा हुआ है, यानी गांधी जो, देखिए यहाँ पे समझिए, गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे बंधा हुआ है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे बन सकता है, किस नदी पे बना हुआ है? तो चंबल नदी पे। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे 20 ही प्रश्न पे इस वीडियो को एंड करते हैं। और जो आगे के 10 जो प्रश्न है, ठीक है, जो आगे के 10 प्रश्न है, यहाँ पे और एक प्रश्न भी है आपका। ठीक है, इसको अगले वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितने सही कर पाए, 20 में से कितना सही हुआ, और कितना फैक्ट आपको मालूम था, कितना नहीं मालूम था। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए आप सीजीएल फैक्ट वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। और टेलीग्राम जो है आपके, अगर इसके पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सीजीएल फैक्ट एटेटस, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।